सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास बड़े पावन दिन में बड़ी पावन शुरुआत करते हैं। आज की शुरुआत सादर जय जिनेंद्र के साथ। आज छठ है, हमारे 22वें तीर्थंकर का जन्म तप कल्याणक है और कल है हमारे 23वें तीर्थंकर का 23वीं तारीख को मोक्ष कलक। हाँ, दृश्य देख रहे हैं आप ऋषभ विहार में। बस इसी तरीके से शम्मेद शिखर जी कल्पना की गई है, परिकल्पना बहुत सुंदर उतारी गई है। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पर आज बात कर रहे हैं गिरनार से। आज जन्म तप कल्याणक के समय वहाँ की भूमि जरूर पुकार रही है। सिसक सिसक कर कह रहे हैं कि हमारे जैन समाज के लोग आज इतने भूल गए हैं इस धरा को, इतना भूलना चाहते हैं इस धरा को, नहीं कहना चाहते हम इसको निर्वाण स्थली। अरे याद रखो, इसके अंदर भी हमारे 72 करोड़ 700 मुनिराज वहाँ से सिद्धालय गए थे। आज वह जन्म स्थली के बाद जो तप थी, जहाँ से राजुल से वरमाला डालते डालते मोक्ष लक्ष्मी की वरमाला लेके चल दिए थे और तप किया था हमारे 22वें तीर्थंकर ने। आज वही धरा भी जरूर पुकार रही होगी। बात लोग सम्मेद शिखर जी आज जरूर कर रहे हैं, पर गिरनार को कभी अंतस्तर से मत बुला दीजिएगा। और आज बड़ी दर्द भरी दास्तान, बहुत बड़ी एकदम फिल्मी पटकथा को जैसे एक बन जाएगी, ऐसी दर्द भरी दास्तान। एक जैन महिला ऐसी हो सकती है, उन जैन परिवारों में जहाँ चींटी को मारना भी बहुत बड़ा पाप समझा जाता है, वहाँ पर अपने पति को मार दे, 9 साल के रिश्ते को एक पल में ख़त्म कर दे। कारण बस ये सोशल मीडिया के फ़ोन के कारण, दोस्ती के कारण। यानी क्या हालत हो जाती है कि जैन महिला के संस्कारों में भी इतनी कमी आ जाती है। अशोकनगर मध्य प्रदेश के सौरभ जैन, हाँ तब 26 साल के थे, तब उनकी विवाह हुआ था 18 साल की ऋचा जैन से। तारीख थी 7 जून 2013। सब कुछ सही चल रहा था, चलता जा रहा था जैसे जैन परिवार में होता है, कोई बड़ी बात अंतर नहीं बढ़ रहा। एक बेटा भी हो गया था, खुशहाल परिवार था। लेकिन अचानक कोरोना आया और कोरोना ने, कहते रहो जेब में जो हत्यारा लेके चलते हो, ये बड़ा खतरनाक चीज़ है जेब में होता है हमारे। हर समय कहते हैं मौत का सामान, अपनी टेंशन का और मुसीबतों का, बीमारी का सारी जड़ हम अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। समझ गए आप जिसकी बारी बात कर रहे हैं बस। और उस पर सोशल मीडिया मिल जाए तो समझ लो कि मतलब इतनी हालत खराब कर दे, रात का सोना बर्बाद कर दे, शांति खत्म कर दे परिवार की। बस वही बात हुई। कोरोना के बाद 2020 की बात है कि फेसबुक फ्रेंड बन गया उसका एक, उससे 2 साल छोटा, और नीतीश भार्गव। उस भार्गव से ऐसी दोस्ती हुई कि पिछले साल भी 2022 में भी 1 माह गायब हो गई थी। कहती मेरा बेटे को ध्यान नहीं रखते हो, बस बाद में सुलह होके हो गई। और इस साल 21 फरवरी 2023 का वह खूंखार दिन जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। यानी उसका जोड़ तो लग गया था उसके साथ, अपने फेसबुक फ्रेंड के साथ, भार्गव के साथ, और अब आज वह 27 साल की हो गई थी। सौरभ जैन 35 साल का था। बस दोनों ने, प्रेमिका ने और ऋचा जैन ने मिलकर ऐसी कोई रच ली थी षड्यंत्र कि अब इसको रास्ते से हटाना है। कोशिश चल रही थी बार बार। अचानक एक बार उसके हाथ में चोट लग गई सौरभ के, तो उसने कहा चलो इसका इलाज तुम्हारा यहाँ नहीं होगा, भोपाल कराते हैं। गाड़ी ली, आधे रास्ते में सिरौंज के पास गाड़ी को रोक दिया, अभी तुम वापस जाओ, हम दूसरी गाड़ी लेंगे। सिरौंज से दूसरी गाड़ी ली और फिर उसमें उसे बैठाया। एक रास्ते में रुके खंजा के पास और वहाँ पर जाके पत्थरों से पहले उसको अधमरा कर दिया और बाद में उसका पत्थरों से ही दोनों ने मिलकर सर कुचल कुचल के काम तमाम कर दिया। घटना 21 फरवरी 2023 की है, ध्यान रखिए 21 फरवरी। आज बात कर रहे हैं आपसे। हो गई बात, चल दी है। और उसके बाद क्या मस्ती करी दोनों ने 25,000 की एक गाड़ी ली, 25,000 में, और फिर सारे वो तीर्थों में भार्गव के साथ घूमी। अयोध्या, उज्जैन, पता नहीं कहाँ कहाँ, पूरा 1-2 महीने घूमती रही। किसी को पता नहीं चला कि सौरभ जैन इस दुनिया से 21 फरवरी को चला गया है। ना उसके माँ बाप को, ना उसके भाई को, ना किसी रिश्तेदार को, कुछ नहीं। कोई पूछता यहाँ है वहाँ, बस बताते रहे एन टाइम तक। क्या गजब की बात है, एक जैन की हत्या हो जाती है, उसके माँ बाप को, किसी रिश्तेदार को, किसी और को पता तक नहीं चलता कि ऐसी घटना हुई। और वो 2 महीने मौज मस्ती करके सिरौंज में रहने लगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, कह सकते हैं आप। जी हाँ, अब वो पता नहीं शादी करी क्या करा, ये बात की बात है, पर अब बात ये हुई। अचानक 16 जुलाई जब है, फरवरी निकल गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 16 जुलाई को अचानक उसके स्कूल पहुंची अपने बेटे के कि मुझे बेटे का टीसी करवाना है क्योंकि इसके पति की मृत्यु हो गई है, अब मैं सिरौंज में अलग रहने लगी हूँ। जब वह स्कूल में ये बात कर रही थी तो वहाँ पर एक टीचर और था। वह टीचर
सौरभ जैन के घर के पास में पड़ोस में रहता था। वो चौंक गया, अरे सौरभ जैन की हत्या हो गई, वो डेथ हो गई है, कैसे डेथ हो गई, क्या हुआ? उसने जाके उसके पड़ोस से जाके उसे घर में बता दिया। घर वाले भागे भागे आए। यानी यह सारी कहानी खुलती है इस टीसी से। यह है वह टीसी का लेटर जो वहां पर जिसने सारा पर्दाफाश कहते हैं उस दाढ़ी में जो तुनका था वह पकड़ा गया। पिताजी आए, पूछने लगे। पहले उसने ऋचा से पूछा कि बहू मेरा बेटा कहाँ है? तो उसने कहा वो एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी। तो बात ये हो गई, एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। अचानक वो जानता था, इस भार्गव को पहचानता था, भाई उसका सौरभ का क्या हुआ? तो उसने कहा भाई हार्ट अटैक आया था। ये दो बातें मेल नहीं खाई, पिता को झटका पड़ा, कहीं ना कोई दाल में काला है। तो उसने कहा घर में खबर की होती, कुछ बताया होता, संस्कार करें में कैसे करे? तो उन्होंने बता दिया एक जगह शमशान घाट में संस्कार कर दिए। बस इसी शमशान घाट में संस्कार कर दिए कहा। वहाँ पता किया, रिकॉर्ड देखा तो मालूम चला यहाँ कोई संस्कार इस नाम से हुए ही नहीं है। अब कहते हैं वह शक हो गया, पुलिस के पास पहुँचे और फिर सारी कहानी खुलकर, और बड़ी लंबी लंबी कहानियाँ बताई उसने। कहानी के अंदर बताया कि इस तरह से नहीं, हमने उसको शरीर के टुकड़े किए थे, ये करे, उसको हमने टुकड़े फेंक दिए, हमने टुकड़े वहाँ कर दिए, बहुत तरह की कहानियाँ बताई। हमने यहाँ शरीर के टुकड़े करके जला दिया था। कुछ कहानी समझ नहीं आ रही थी। कहते हैं जब सरकार पुलिस का थर्ड का डंडा पड़ता है ना, तब जाके अब 2 दिन पहले उगली सारी बातें कि किस तरीके से उसकी पत्थर कुचल के हत्या की गई थी और फिर जाकर अब दोनों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार हो गए दोनों। कैसी रंजक पत्नी मिल सकती है, जैनों के अंदर हो सकती है, सोच नहीं सकते आप। क्या कहते हैं यहाँ पर ऐसे चुदरा, सुनिए आप, ऐसे सुनिए आप। 23 तारीख को एक अज्ञात लाश मिली थी, उसके फोटो बुलवाए गए, उसके पहचान के चिन्ह थे वो बुलवाए गए, उसके कपड़े की जानकारी ली गई और जब मिलान किया गया तो एक जैसे पाए गए। फिर पुनः इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने घटना करना स्वीकार किया है। कोतवाली के सचिव नरेंद्र भाटी सुन लिया आपने। अब यही बात आज सुबह आचार्य श्री सुनील सागर जी मुनिराज ने ऋषभ विहार में बताई और उन्होंने बताया कि आजकल ऐसा क्यों हो रहा है। हमारी छोरियां जगह जा रही हैं और यह अपने ही घर की 9 साल बाद एक छोरी अपने बेटे की बाप माँ होकर भी इसी तरह खूंखार रूप से सिर्फ वासना की भूख इस तरह गलत काम कर सकती है। सोच सकते हैं आप क्या कहा उन्होंने? जरा एक बार उन्हीं के सुनते हैं आचार्य श्री से। शरद जी एक प्रसंग बता रहे थे अभी मध्य प्रदेश के अशोकनगर के पास। मतलब कोई कितना खतरनाक हो सकता है। कोविड के दौरान औरत को किसी और से प्यार हो गया मोबाइल पर। दुश्मन कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, आपका दुश्मन तो आपकी जेब में है। और वो ऐसा दुश्मन है कि आपको कब गच्चा देगा आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन वही आपकी दुर्दशा कब किस रूप में कर देगा कोई ठिकाना है। कौन सा है दुश्मन? फिर वापस जेब में रख लिया दुश्मन। सच्चाई ये है। सही मायनों में सही उपयोग ना किया तो इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। मोबाइल से हो गया प्रेम, अभी कितनों को हो गया है? एक वो पाकिस्तान से यहाँ गई है, यहाँ की पाकिस्तान चले गए, इंटरनेशनल प्यार होने लगे। अब क्या दशा होगी थोड़े दिनों बाद, थोड़े महीनों बाद। बहुत दिन नहीं चलती ये चीजें। मोबाइल पर प्यार हो जाता, चैटिंग मैटिंग हो जाती। परिणाम ये हुआ कि उस आदमी के चक्कर में औरत ने उसके साथ मिलकर के जिससे 10 साल साथ रहे, जिसके बच्चे हैं, ऐसे उस अपने आदमी का पत्थर से कुचल करके और चींटी नहीं मारने वाले लोग और जब वासना में पड़ जाते हैं तो ऐसे 10 साल से जिनके साथ रहे, जिनका खाया पिया, राग का भूत, वासना का भूत, विकारों का भूत। और अभी ये केवल युवाओं तक सीमित नहीं रह गया,
बूढ़े से बूढ़े आदमी भी। पिछले सालों आपने सुना था दिग्विजय ने भी शादी कर ली, तो अनूप जलोटा भी कोई पीछे नहीं रहे। इस कल युग में देखिए, ये तो बात भूल ही गए आपके बताने की बात। हाँ, ये देख रहे हैं पीछे आप, श्री सम्मेद शिखर जी। ये सारे सबसे बड़ा वर्तमान का संघ 51 बिच्छी का यह शिखर जी नहीं गया। कहते हैं शिखर जी जैसे दिल्ली आ गया। उसकी कृत्रिम रचना यह ऋषभ विहार में हुई है। और आचार्य श्री आज कह रहे थे, भाई आजकल विज्ञापन का ज़माना है और हम तो यहाँ बैठे बैठे शिखर जी का आनंद ले रहे हैं। सुनिए जरा आचार्य श्री सुनील सागर जी से। शिखर जी में बैठे हैं, सब तरफ हरियाली है, इधर भी हरियाली है, पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, यहाँ आम के हैं, अशोक के हैं, अर्जुन के हैं, वहाँ पीपल है, नीम है। चलो इतना तो हुआ। असली शिखर जी जो लोग नहीं पहुंच पाए, वो इस कृत्रिम शिखर जी में आकर के ही शिखर जी का आनंद ले। यही नहीं, कई जगह मंदिरों में सूचना मिली है कि जगह जगह इस तरह, यह है सेक्टर 27 नोएडा के, जहां पर 20 फुट ऊंचे श्री सम्मेद शिखर जी की कल्पना की गई है। कलकत्ता से कलाकार आए और उन्हें को बिल्कुल सजा के तैयार कर दिया है। गजब के रूप से जगह जगह जो लोग शिखर जी नहीं जा पा रहे हैं वे इन जगहों पे आके दर्शन कर सकते हैं। इसके बारे में आचार्य श्री अनेकांत सागर जिनका चतुर्मास चल रहा है, उन्होंने क्या कहा वह सुनते हैं इस सेक्टर 27 के नोएडा की कल्पना शिखर जी के बाद। दिल्ली के नोएडा 27 जिनालय में बड़ा मंदिर में यहाँ सम्मेद शिखर का भव्य दिव्य अनुपम और अद्वितीय प्रतिकृति का निर्माण हुआ है। हमारी जैसे हम फीलिंग करते हैं ये हमारा घर है, ये हमारी गाड़ी है, मैं 2 दिन से यही फीलिंग कर रहा हूँ, यही थिंकिंग कर रहा हूँ कि हम साक्षात सम्मेद शिखर में ही है और 23 तारीख को भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक पर स्वर्णभद्र कूट पर जाके ही आपको वैसी ही अनुभूति, वैसा ही आनंद, वैसी ही एनर्जी, वैसा ही भावात्मक और क्रियात्मक रूप से आप लोग आइए, पुण्य की प्राप्ति होगी। कलकत्ता के कारीगरों के द्वारा अद्भुत और अनुपम और अद्वितीय एक रचना की गई है, जिसको आप रचना से आपका जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, धर्ममय हो जाए।